हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सॉरी। ये एक सीरीज है जो कि साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। तो 10 बेस्ट एमसीक्यूज को यहाँ पर कंपाइल किया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये एक सीरीज रहेगी जिसको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आने वाले कल में सब्जेक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आइए डिस्कशन से बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच अदर फॉलोइंग। अब देखो, बैरल टर्म आपने पेट्रोलियम के आयात निर्यात में काफी कुछ सुना होगा। तो एक बैरल जो है कितने के बराबर होता है? यूएस गैलन की बात करें, यूएस गैलन में ये 42 यूएस गैलन में एक बैरल होता है। इस चीज को आप लोग याद रखें। यदि इन केस लीटर में आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये होता है 158.9 लीटर। इक्विवेलेंट कितना हुआ? 159 लीटर की। तो ये होता है आपका एक बैरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 159 लीटर का होता है एक बैरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष किस चीज की यूनिट है? अब देखो, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हो गया? लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर, एक साल में। अब देखो, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे लाइट की स्पीड है। मतलब एक सेकंड में जो प्रकाश है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है। मतलब सोचिए, इतनी ज्यादा स्पीड है। साउंड की बात करो, साउंड की स्पीड लगभग 346 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। इसीलिए आप लोगों को सुना होगा जब बादल गड़गड़ाते हैं तो वहां पर उसका साउंड बहुत बाद में सुनाई देता है। वो जो गड़गड़ाने का जो लाइट है वो पहले आपको दिख जाता है ना। दैट्स वन ऑफ द रीजन फॉर इट। एनीवे, अभी हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। लाइट ईयर किसकी यूनिट हो गई? ये हो गई डिस्टेंस की यूनिट। इसको आप लोग याद रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। एक और चीज याद रखना, लाइट को जो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड की बात करें, साउंड जो है उसको मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। यदि आप वैक्यूम में ट्रैवल कराओगे तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, लेकिन लाइट के साथ वही सो नहीं होता। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात रखना, वाट किसकी यूनिट है? वाट यूनिट है पावर की। पावर मतलब हम बात कर रहे हैं शक्ति की यूनिट है। अब देखो, पावर क्या होता है? ये होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब जूल पर सेकंड। मतलब वाट कितना हो गया? वाट हो गया जूल पर सेकंड का। तो ये थोड़ा सा आपको इसका याद रखना है। नाउ हॉर्स पावर में यदि आप वाट को कन्वर्ट करोगे तो एक हॉर्स पावर में, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितना हो गया? 746 वाट। बहुत ही बेसिक सा है, इसको आप लोग याद रखें, अक्सर एग्जाम पूछा आता है। इसके साथ एक और चीज आप याद रखना, एक यूनिट और बड़ी फेमस होती है जो आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, 1 kWh। आपने अक्सर अपना जो घर में मीटर लगा होता है ना, उसमें रीडिंग जो होती है वो 1 किलोवाट आवर में काउंट होती है। मतलब एक यूनिट जो होती है आपके मीटर में वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? मतलब एक घंटे में आपका 1000 वाट का कोई भी डिवाइस चलता रहे। मतलब आपने 1000 वाट का हीटर चला लिया एक घंटे तक, तो उससे जो यूनिट आएगी वो आएगी 1 यूनिट की, है ना। उससे जो बिल आएगा 1 यूनिट का आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखा जाए तो चूंकि वाट जो है ये किसकी यूनिट है? पावर की है। लेकिन चूंकि आपने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो किसकी यूनिट बन गई? एनर्जी की यूनिट बन गई। तो याद रखिए, 1 किलोवाट आवर आपसे पूछा जाए किस चीज की यूनिट है, तो आप बताएंगे एनर्जी की यूनिट है। ये पावर की यूनिट नहीं बची, क्योंकि इसमें आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है ना। दस बेसिक वन, बट इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये कितना हो गया? 746 वाट का हो गया एक हॉर्स पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी यहां पे मैंने धोखे से यहां पर 786 लिख दिया है, दैट्स मिस्टेक। 746 वाट का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब देखो, डेसिबल की बात करें, पूछा कि साउंड इंटेंसिटी की यूनिट है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो साउंड इंटेंसिटी उसकी यूनिट है डेसिबल। मतलब आई मीन ज़्यादा डेसिबल का साउंड होगा तो आपको फिर सुनने में दिक्कत होती है। आपने अक्सर देखा होगा डीजे वगैरह का साउंड यदि चल रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। तो बड़ा ऑब्वियस बात ये बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 45 डेसिबल को एक स्टैंडर्ड साउंड का लेवल मानता है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। हार्स पावर की बात करें, पावर की यूनिट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नॉटिकल माइल्स की बात करें, नवल डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब जो नौसैनिक दूरी होती है। देखो यहाँ पे समझना एक चीज बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है। देखो, माइल कितना होता है? एक मील की बात करो, ये होता है 1.6 किलोमीटर, है ना। लेकिन जो समुद्री मील होता है वो थोड़ी ज्यादा होता है, मतलब 1.852 किलोमीटर का
एक समुद्री मील होता है, इसे बोलते हैं 1 नॉटिकल माइल। इसको आप लोग याद रखेंगे, मतलब रियल जो मील होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और याद रखना, ये वहां पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, समुद्र में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे यदि आप समुद्र में गहराई मेजर करना चाहो तो उसके लिए होता है फैदोमीटर। फैदोम, फैदोम एक यूनिट होती है जिससे आप गहराई मेजर करते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ अगला है सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। देखो सेल्सियस जो है किसकी यूनिट है, ये टेम्परेचर की यूनिट है। टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस, तो इसको आप याद रखना, टेम्परेचर यूनिट हो गई सेल्सियस। टेम्परेचर की और भी यूनिट है, जैसे फ़ारेनहाइट हो गई, केल्विन हो गई, ये सारी की सारी टेम्परेचर की यूनिट है। लेकिन अब यदि आप बात करें हीट किसकी यूनिट है, हीट की यूनिट क्या है, तो हीट की यूनिट होती है जूल। जूल है ना, तो इसको आप लोग याद रखिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये जो डी ऑप्शन है यहां पर क्या हुआ, ये गलत हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्शन यूनिट। डॉप्शन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉप्शन यूनिट जो है, इससे हम किस चीज को मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब यहां पे ऑप्शन है थिकनेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की मोटाई, हीरे की मोटाई, ओजोन। देखो इसका सही आंसर है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की मोटाई मेजर करने के लिए हम लोग डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर होता है, इसको हम O3 बोलते हैं, इसको डेप्लीट करने के लिए, मतलब इसके इसमें जो कमी हो रही है, जो ओजोन में होल पाया गया है, स्पेशली नॉर्दर्न पोल की बात करें तो उसमें क्लोरीन उसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट्स होते थे पहले, उसमें क्लोरीन का जो एटम होता था, उसके कारण जो है ये पाया गया कि इसमें जो होल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्लोरीन को बैन कर दिया गया। मतलब जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे पहले रेफ्रिजरेंट होता था R22 जिसमें क्लोरीन एटम होते थे, लेकिन उसको बैन कर दिया गया है। अब जो है आप इस्तेमाल करते हैं R134A। तो जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वहां पर R134A अब इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब अब आप क्लोरीन इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो ये तो अलग बात होगी, चलते हैं डॉप्सन यूनिट में। तो डॉप्सन यूनिट की बात करें, ये किसकी यूनिट है, ये ओजोन लेयर की थिकनेस की यूनिट है। आप बताओ ओजोन लेयर की थिकनेस क्या है, देखो 0.01 mm ये जो थिकनेस होती है ये कहलाता है एक डॉप्सन। ये एक डॉप्सन के बराबर होता है। दूसरी बात, यदि आप इसको ये देखो कितने मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है 2.69 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट होता है आपका एक डॉप्सन, है ना। अब इतना डिटेल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक से याद रखना कि 0.01 mm की जो थिकनेस होती है वो एक डॉप्सन यूनिट मानी जाती है। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोनार। सोनार में आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, देखो सोनार का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रहे सोनार का इस्तेमाल हम लोग स्पेशली नेवी में ज्यादा करते हैं। अब देखो यहां पे आपको समझना है, इस सोनार में जो वेव जनरेट होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे सोनार में जनरेट होती है। अब देखो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अब मान लो सपोज करो हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे चलेगी, तो उस कंडीशन में इसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, है ना। यदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर निकल गया तो इसे बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखो यहां पर एक चीज रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, या इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने जो गंगेज रिवर डॉल्फिन का नाम सुना होगा, तो ऐसे जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सुनने की क्वालिटी होती है ना, तो ये 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये सेंस कर सकते हैं। तो ये इनमें एक अलग क्वालिटी होती है, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में क्वालिटी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो वैसे वैसे हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनने की जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारी कम होने लग जाती है। एनीवे, तो यहां पर याद रखना अल्ट्रासाउंड में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, वहां जो बच्चे होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जगह इसके बेनिफिट है, लेकिन एनीवे वहां पे ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो सोनार में देखें तो यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वेलोसिटी ऑफ विंड। जो विंड की वेलोसिटी, अब देखो यहां पर एक और चीज रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
चूंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया अल्ट्रासोनिक वेव्स का, तो साउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर याद रखना साउंड के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है, साउंड का जो डिपेंडेंसी होती है साउंड में, तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। साउंड का एक मीडियम, यदि आप यदि आप सॉलिड में है तो वहां पर साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, यदि आप लिक्विड में जाओगे तो वहां पे थोड़ी कम हो जाएगी। लिक्विड में भी अब देखो, यदि वाटर मिनरल वाटर है, समुद्री पानी है, तो वहां पे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहां पर प्रॉपर तरीके से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उस पानी में, तो वहां पर साउंड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। यदि आप डिस्टिल वाटर की बात करो तो वहां पे साउंड की स्पीड और थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा गैसेस स्टेट में साउंड की स्पीड और भी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है साउंड की स्पीड बढ़ने लग जाती है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, जो हमारा वायु का वेग है किसके द्वारा मेजर किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर जो है इसमें तो आप प्रेशर को मेजर करते हो, दैट्स नॉट राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने एनीमोमीटर। देखो एनीमोमीटर ही हम लोग विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दैट्स कॉल्ड एनीमोमीटर को हम लोग विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला पायरोमीटर की बात करें, पायरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। देखो यहां पर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी के लिए आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है हाइग्रोमीटर, है ना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पायरोमीटर की बात करें तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। याद रहे स्टीफन बोल्ट्जमैन जो हमारा लॉ होता है उसका यूज करके हम लोग पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो दूर से ही हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का भी टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर से बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं बिना टच किए हुए, है ना। तो ये काफी यूनिक क्वालिटी होती है पायरोमीटर की, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डेंसिटी ऑफ द मिल्क। जो हमारा दूध होता है उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो इसमें आपको याद रखना है कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दुकानों में लैक्टोमीटर रखा होता है, तो डेंसिटी जो होती है मिल्क की वो आप लैक्टोमीटर से मेजर कर सकते हैं, है ना। हालांकि कई बार यहाँ पर कई बार ऐसे सुनने में आया है कि डेंसिटी को बढ़ाने के लिए कई बार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार उसमें पाउडर डाल दिया जाता है ना, तो पाउडर को घोल दिया जाता है तो उससे डेंसिटी बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसे पाउडर मतलब जो मिल्क पाउडर होता है उसको घोल कर उसमें डाल दिया जाता है, तो कई बार डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स नॉट गुड वन। बट फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे लैक्टोमीटर से आप डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर याद रखना एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये जो हाइग्रोमीटर एक टर्म लिखा हुआ है इसके पहले बार डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो डेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और है ब्यूटेरोमीटर। क्या नाम है, ब्यूटेरोमीटर। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी मिल्क में फैट कंटेंट कितना है इसको मेजर करने के लिए आप ब्यूटेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो डेंसिटी ऑफ द मिल्क, आपका जो दूध है उसकी घनत्व को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूध में फैट कितना है इसको मेजर करने के लिए आप ब्यूटेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप लोग यहां पर याद रखिए, है ना। ब्यूटेरोमीटर डिस्कस किया। एक होता है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर की बात करें इससे आप अल्टीट्यूड मेजर करते हैं। एनीवे ये एक टॉपिक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इक्विपमेंट आप ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोग ब्लड प्रेशर जब कभी मेजर करवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में एक पट्टा बांधा जाता है, फिर एक मशीन रखी होती है, वो उसमें फुसफुस करते हैं और वो उसमें पता चलता है कितना ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देखी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब देखो यहाँ पर याद रखना ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपके ब्लड प्रेशर मेजर करता है। स्टेथोस्कोप जो है ये तो अलग चीज है, मतलब ये तो आला जिसे बोलते हैं आप, स्टेथोस्कोप जो है इसके थ्रू आप जो आपकी धड़कन की जो साउंड है उसको मेजर किया जाता है। तो आपकी जो हार्ट साउंड है उसको बेसिकली यहाँ पर इसकी तरह सुना जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा। बैरोमीटर की बात करें 10 बेसिक वन। पायरोमीटर की बात करें आपको पता होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अगला डिस्कशन हमारे अगले 10 क्वेश्चन पे होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।